नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। आज हम पढ़ने वाले हैं फटाफट 100.com, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमें बताया जाता है कि भारत का पहला, विश्व का पहला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला, या फिर अलग अलग जो फील्ड होता है उसमें पहला कौन सा चीज़ है जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप देख रहे हो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में से समझा दूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जल्द से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रवीण सर को सत सत नमन, जिन्होंने इतना अच्छा कंटेंट बच्चों के लिए बनाया। ठीक है, तब शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना। पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना, वो बन गया पल्ली गांव। पल्ली गांव कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक पल्ली गांव है जो कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। दूसरा, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बन गया है जामताड़ा, जो कि झारखंड में है। वहां हर गांव में आपको पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। तीसरा है हमारा, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना। अब अगर हम बात करते हैं कि हर पंचायत में लाइब्रेरी या फिर पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना, तो वो हमारा बना है बिहार का पूर्णिया। ठीक है, बिहार का पूर्णिया के हर पंचायत में आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है। ठीक है, तो क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है उसके द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है, तो वो चालू किया गया असम में। ठीक है, याद रखना। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बताना है कि भारत के किस शहर में पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप, तो वो गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, गांधीनगर कहाँ पे, गुजरात में। रूफटॉप मतलब छत के ऊपर जो हम लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो सबसे पोर्टेबल जो पहला है वो गांधीनगर में शुरू किया गया है। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं, तो आपको याद रखना है मिरात उल अखबार। फिर से मिरात उल अखबार को भारत के पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा, कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो बन गया है केरल। याद रखना, केरल आपका कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने फसल विविधीकरण, विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो तेलंगाना बन गया है, जिसने अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है। लिथियम आयन बैटरी प्लांट आपका खोला गया है गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ हमारा, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला। ठीक है, जनजातीय स्वास्थ्य मतलब ट्राइबल्स के लिए वेधशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। याद रखना, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित किया जा रहा है उड़ीसा में। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा, तो वो करेगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। याद रखना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा, वाणिज्यिक ड्रोन सुना मतलब कॉमर्शियल जो ड्रोन होता है उसकी शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है उत्तराखंड। याद रखना, उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हुआ, भारत का पहला शहद गांव मतलब विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है, तो वो बन गया मांगहर गांव। मांगहर गांव कहाँ है, महाराष्ट्र। मांगहर गांव जो कि महाराष्ट्र में है वो भारत का पहला शहद गांव या फिर विलेज ऑफ हनी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है, तो याद रखना, भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व मतलब रेवेन्यू जनरेट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है।
क्वेश्चन नंबर 17 आपका 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? प्रियंका मोहिते। याद रखना, प्रियंका मोहिते ने 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पे फतह हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र, ठीक है, फूड ग्रेन रिलेटेड जो आपका इथेनॉल संयंत्र है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो पूर्णिया बिहार में किया गया है। याद रखना, पूर्णिया बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो याद रखना, महाराष्ट्र के कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया है? तो मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई है उसने टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस सुविधा लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 21 हुआ पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मतलब नॉर्थ ईस्टर्न में किस स्टेट में आपकी पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत की गई है? तो वो शुरू किया गया असम में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो वो बेंगलुरु बन गया है। याद रखना, बेंगलुरु ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र मतलब वर्ल्ड पीस सेंटर, वहां जाके बस आपको शांति ही शांति मिलेगी, तो वो कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो वो गुरुग्राम में किया जाएगा। याद रखना, गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो क्या है? एल&टी ने। याद रखना, एल&टी ने औद्योगिक उत्पादों के लिए मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए एल&टी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम वो बन गया है। सिक्किम आपका ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका भारत की पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो वो किया गया है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो कि गुजरात में है। याद रखना, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, सोलर एनर्जी वाला जो है। उसका क्वेश्चन नंबर 27 हो गया वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो याद रखना, आगरा वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? तो वह है दूधवानी। याद रखना, दूधवानी क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवानी। क्वेश्चन नंबर 29 है गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बिहार बन गया है। याद रखना, बिहार गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कमेंट बॉक्स में बताना कि स्पीड आपको ठीक लग रही है या स्पीड कम किया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम टाइम में ज्यादा कवर हो जाए, इसलिए स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क। स्टील के कचरे से बने स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो वो सूरत में बनाई गई है। याद रखना, सूरत में स्टील के कचरों से बनी स्टील स्लैग सड़क बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 31 कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र जो है वो कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 है दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहां लॉन्च किया गया है? तो रेडियो अक्ष जो कि दृष्टिहीन लोगों के लिए वो लॉन्च किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 33 की हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। याद रखना, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 34 है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाले भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो वो बन गया है सांबा जिला जो कि जम्मू कश्मीर में है। याद रखना, सांबा जिला जो कि जम्मू कश्मीर में है वो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया आपका भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है।
क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। याद रखना, गांधीनगर गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो याद रखना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो वो किया है आईआईटी मद्रास के साथ। याद रखना, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से मतलब इंडिजीनियसली मेड हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दुनिया के पहले नैनो संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 40 हुआ आपका, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां बनाया जा रहा है? तो याद रखना, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है आपका जमशेदपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, वो है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहां किया गया है? तो वो किया गया कठुआ जम्मू कश्मीर में। याद रखना, कठुआ जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहां बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो इंडियन एयरफोर्स के लिए हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा है चंडीगढ़, 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 चंडीगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं हम, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना, याद रखना, भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो वो कोयंबटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। याद रखना, भारतीय गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन, प्राइवेट ट्रेन आपकी चलाई गई है कोयंबटूर से शिरडी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 45 है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? फिर से सुन लो, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक मतलब इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका आ गया हाइब्रिड बिजली परियोजना। ठीक है, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है कैप्टन अभिलाषा पाठक। याद रखना, कैप्टन अभिलाषा पाठक आपकी भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? मतलब सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ बर्ड्स कहाँ पाए गए हैं? तो वो आपके पाए गए हैं उत्तराखंड। याद रखना, उत्तराखंड में हिमालयन बर्ड काउंट में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो 51वां क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखक है गीतांजलि श्री। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोला है, पहली बार अपना एम्बेसडर खोला है किस बाल्टिक कंट्रीज में? ठीक है, तो वो भारत ने खोला है लिथुआनिया से। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं इनको, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो वो बना है डेनमार्क। डेनमार्क ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 54 है, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो वो दर्ज किया गया चाइना, चीन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा आता है, मालदीव्स ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? ठीक है, तो वो किया है भारत के साथ। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? फिर से, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो वो किया है नेक्सो ने।
क्वेश्चन नंबर 57, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो याद रखना इक्वाडोर। इक्वाडोर ने क्या किया? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क, ठीक है, उसका नाम है बुद्धवनम, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? फिर से सुन लो, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क, बुद्धिस्ट थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 59, किस देश में विश्व के सबसे लंबा सस्पेंशन पुल, सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 पर्यटक के लिए खोला गया? तो वो खोला गया चेक गणराज्य में। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज, ठीक है, आपको बताना विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज मतलब ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो वो खोला गया वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो वो तेलंगाना में की जा रही है। सबसे बड़ी 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? तेलंगाना में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्रे पे की है, किस पास पे की है? तो वो की है सिंकुल्ला, ठीक है, सिंकुल्ला पे विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो वो क्या है? कुवैत ने दुनिया की सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो आपको बताना है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा, ठीक है, अपना जो करेंसी, ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? तो वो था अल सल्वाडोर। और दूसरा देश कौन बना है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। याद रखना, पहला देश था अल सल्वाडोर और दूसरा देश बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो वो बना है दक्षिण कोरिया। याद रखना, दक्षिण कोरिया जो साउथ कोरिया है वो आपका नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन है? तो वो है न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। याद रखना, केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है पहली ब्लैक वुमेन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही है, ठीक है, अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 67 है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन किस देश ने किया है? तो वो बेल्जियम ने किया है। याद रखना, बेल्जियम ने जो मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीज है उनके लिए 21 दिन का क्वारंटाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, ठीक है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वाटीपोर्ट कहाँ खोया गया है? तो वो इंग्लैंड में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? तो वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका को घोषित किया गया। याद रखना, ढाका को दुनिया के सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपाधि हासिल की है? तो वो क्या है? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। याद रखना, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक है उन्होंने विश्व में पहली बार चंद्रमा, मून से लाए गए मिट्टी के बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई? तो नीदरलैंड के जो रिसर्चर हैं उन्होंने देखा कि मानव रक्त मतलब ह्यूमन का जो ब्लड है उसमें माइक्रोप्लास्टिक, छोटा छोटा प्लास्टिक पाया जा रहा। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो इसरो ने शुक्र के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो वो बोला है कि दिसंबर 2024 तक हम भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, यूरोपियन खगोलविदों द्वारा अब तक का ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाश गंगा का पता लगाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है एल्सियोनस। याद रखना, एल्सियोनस दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो आकाश गंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना की है? तो वो किया है जनवरी 2031 तक। क्वेश्चन नंबर 75 है, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो वो किया है इजराइल ने। याद रखना, आयरन बीम किससे रिलेटेड है? इजराइल से। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोवीफेंज, ठीक है, प्लांट वेस्ट है, पौधा आधारित है कोवीफेंज। तो इसको
उपयोग करने की मंजूरी किस देश ने दी है? तो वो दी है कनाडा ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो राजस्थान बन गया। याद रखना, राजस्थान इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, ठीक है, जो आर्टिफिशियल घुटना जो लगाया जाता है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया आईआईटी मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 79, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद। याद रखना, सेमीकंडक्टर का बढ़ावा के लिए हम कहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हैं? तो हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कहाँ लग रहा? नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लग गया है, ठीक है। हम आते हैं खेल कूद में, मतलब स्पोर्ट्स में। 81 है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो वो जीता है इंडोनेशिया को हरा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है, वेट लिफ्टिंग वाला जो होता है, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वो बनी है हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, मतलब रेसलिंग का चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो वो बने हैं रवि दहिया, ठीक है। रवि दहिया लगातार 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, 2020 में, 2021 में और 2022 में। किस में जीता इन्होंने? कुश्ती में, रेसलिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद एफसी ने पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है। 85 में 2022 में किस टीम ने पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती? तो गुजरात टाइटंस ने पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती राजस्थान रॉयल्स को हराकर। क्वेश्चन नंबर 86, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो वो किया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर के साथ पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो वो विराट कोहली बन गए। उनके 200 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 88 है, फिनलैंड में आयोजित देशों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो वो फेंका है उन्होंने 89.30 मीटर, ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुआ था खेल प्रतियोगिता? फिनलैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 है, महिला विश्व मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है निखत जरीन, ठीक है, निखत जरीन। क्वेश्चन नंबर 90 है, बधिर खिलाड़ियों मतलब डिफ जो होते हैं उनके लिए 24th मतलब 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है ब्राज़ील में, ठीक है। तो बधिरों का खेल कहाँ पे आयोजन किया गया? ब्राज़ील में। अब हम बात करते हैं पर्यावरण रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड। तो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बन गया है? तो कोलकाता। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा? तो लेह में। गधा कहाँ रहेंगे? लेह में। भारत में रथ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 94 है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो वो किया है माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पे विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई में की गई है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया जा रहा है? जैसलमेर राजस्थान में भारत का पहला पवन और सोलर हाइब्रिड प्लांट लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनर्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनके तैयार हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, अमृत सरोवर कहाँ बनके तैयार हुआ है? तो वो हुआ है रामपुर में। रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 98 है, 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो राजस्थान बन गया है। राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि लद्दाख में। याद रखना, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत नॉर्थ भारत का पहला बम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखना, पहला बम्बू विलेज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपके रहे थे फटाफट 100। कमेंट करना वीडियो कैसा लगा और आगे किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद।